नमस्कार व्यूअर, आज आप लोग को हम अभी जो वर्तमान में करंट न्यूज है, जो कि विमान हादसा, दिल दहलाने वाला, बस जस्ट जो है जून की घटना है। अहमदाबाद विमान क्रैश के बाद फिर कल के ही दिन 28 जनवरी को एक भयानक विमान दुर्घटना हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, अजीत दादा और का निधन हो गया इस विमान दुर्घटना में। और जो जून में हुआ था एयर इंडिया का विमान दुर्घटना, उसमें जो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी का निधन हो गया था। और आज जो कल की घटना है उसमें डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अजीत दादा का निधन हो गया। आइए हम जानते हैं कि आखिर विमान हादसे का राज किस डिवाइस के साथ खुलता है। आखिर विमान हादसा होता है तो किस डिवाइस से के द्वारा उस हादसा का पता लगाया जाता है। उस डिवाइस के बारे में जानेंगे, उसका इतिहास के बारे में जानेंगे, उसका उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, किसने उसका उत्पत्ति किया है, ताकि वो डिवाइस क्या होता है, किस आधार पर काम करता है, हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए आज का हम सब्जेक्ट को समझते हैं। विमान हादसे का राज खोलता है यह डिवाइस। विमान जब हादसा होता है तो कैसे हादसा हुआ, इसका कारण का पता चलता है इस डिवाइस से, जिसका नाम होता है ब्लैक बॉक्स पहला, और एक होता है DVR। ब्लैक बॉक्स जो विमान हादसे का राज खोलता है, और ब्लैक बॉक्स और DVR ये दोनों विमान हादसे का राज खोलता है, क्योंकि वह विमान में जो पायलट, उसमें जो यात्री, वो अंतिम क्षण का जो आवाज़ें होती है, जो रिकॉर्डिंग होती है, उसके बारे में हम लोग उसके क्या होती है उससे इसके द्वारा पता चलता है। ब्लैक बॉक्स और DVR। DVR का ऐसे फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अभी ताज़ा तरीन की बात करें तो बारामती विमान हादसे और अहमदाबाद विमान हादसे काफ़ी ये चर्चा का विषय है, क्योंकि इसमें दो राजनेता का असामयिक निधन हो गया है। तो ये यंत्र के द्वारा पता चलता है। आइए हम देखते हैं किस आधार पर ये काम करता है। इसके द्वारा जो है विमान दुर्घटना की गहराइयों से जानकारी का पता लगाया जाता है, जानकारी प्रदान करता है। किसके द्वारा? ब्लैक बॉक्स और DVR के द्वारा। किस कारण से विमान का दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके बारे में ये जानकारी हमें बताता है। आखिर ब्लैक बॉक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या इतिहास है, आइए हम जानते हैं। ब्लैक बॉक्स की उत्पत्ति जो है, इसका विचार जो है डेविड वारेन, जो कि ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे। डेविड वारेन ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे। इसने ही ब्लैक बॉक्स की उत्पत्ति का सर्वप्रथम विचार दिया। ये इनके जेहन में कैसे आया, ये समझते हैं। दुनिया के सबसे पहले विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जेट एयरलाइंस और कॉमेट दुर्घटना की जांच की थी। दुनिया का एक सबसे पहला वाणिज्यिक विमान जो है जेट एयरलाइंस कॉमेट का दुर्घटना का जांच का जिम्मेदारी डेविड वॉरेन को मिला था। डेविड वॉरेन को जांच का जब मिला था तो उसने ऐसा सोचा, उसने एक थिंक आउट किया। उसने सोचा कि कॉकपिट में आवाज़ों की रिकॉर्डिंग, कॉकपिट में जहाँ पे पायलट रहता है उसी को कॉकपिट कहा जाता है, जो कि आपको फिगर में यहाँ बता दिया गया है कि कॉकपिट कहाँ है। यह कॉकपिट होता है। कॉकपिट में जो है कॉकपिट के आवाज़ों की रिकॉर्डिंग और एयरलाइन दुर्घटना के सहायक हो सकता है, क्योंकि जहाँ पायलट रहता है उसी को कॉकपिट कहा जाता है। ये जो फिगर है इसी को कॉकपिट कहा जाता है। इसी का जो है उसमें दुर्घटना के कुछ समय पहले क्या हलचल था, क्या बातें हो रही थी, उसका कॉकपिट के आवाज़ों की रिकॉर्डिंग एयरलाइन दुर्घटनाग्रस्त में सहायक हो सकती है। उसने ये बात जो है डेविड वारेन साहब ने सोचा कि जिस समय कुछ क्षण पहले दुर्घटना होने से पहले कॉकपिट में क्या चल रहा था, यदि उसकी आवाज़ का यदि रिकॉर्डिंग मिल जाए तो इससे हमें दुर्घटना की जानकारी मिल जाएगा। इसके लिए डेविड वॉरेन ने 1956 में एक प्रोटोटाइप तैयार किया उसका कॉकपिट ब्लैक बॉक्स का प्रोटोटाइप तैयार किया। अब हम जानते हैं कि आखिर ब्लैक बॉक्स कहाँ रहता है विमान में, और इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी ब्लैक बॉक्स
कैसे सुरक्षित रहता है, ये हम लोग जानेंगे कि कैसे ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। तो मेन मुख्य रूप से जो है सबसे बड़ा चीज़ है कि ब्लैक बॉक्स का डिजाइनिंग उस ढंग से किया जाता है कि उसे उच्च प्रभाव, आग, गहरे समुद्र का दबाव का सामना करने के लिए इस प्रकार उसे डिजाइन किया जाता है ब्लैक बॉक्स को कि उच्च प्रभाव, आग भी उसमें लग जाए, गहरे समुद्र का दबाव भी पड़े, तब पर भी इसका कुछ नहीं होता है। ये जो के तो सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स का ही ये भाग है एफडीआर। यह जो है विमान का पूंछ में रखा जाता है, जो कि दुर्घटना में सबसे कम क्षति होता है। जब पानी में भी गिरता है तो इसके अंदर बीकन सक्रिय हो जाता है और 14,000 फीट की गहराई से भी ये सिग्नल देता है और सीवीआर विमान के कॉकपिट में होता है। देखिए, मुख्य रूप से जो है आपको हम बता दें कि ये एफडीआर जो ब्लैक बॉक्स के ही भाग होते हैं, यह विमान के पूंछ में लगा होता है। आप देखे होंगे, अक्सर आप विमान का दुर्घटना में देखे होंगे तो पीछे वाला जो पूंछ होता है वो ही बचता है, सुरक्षित लगभग रह जाता है और वहीं पे लगा रहता है ब्लैक बॉक्स का एक भाग, मुख्य भाग कहिए एफडीआर। आगे हम पढ़ेंगे कि एफडीआर इसका होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कह सकते हैं, एफडीआर। और यह विमान के पूंछ में रखा जाता है और यहाँ पे रखने का मुख्य उद्देश्य कि ये पूंछ जो है दुर्घटनाग्रस्त के बाद भी कम क्षति होता है। आप जो कल वाला चार्टर्ड प्लेन जो दुर्घटना हुआ पवार साहब का, उसमें भी आप देखे होंगे तो उसका जो पीछे का हिस्सा बच गया और अहमदाबाद का जो भी हुआ उसमें भी पूंछ का जो हिस्सा था वो बच गया। यह दुर्घटना में कम क्षति होता है और जब यह पानी में गिरता है तो इसके अंदर एक डिवाइस होता है जो कि वायरलेस की तरह काम करता है। लो ब्लूटूथ एनर्जी पर ये जो है सिग्नल भेजता है अपने डिवाइस को। ऐसा होता है ये वायरलेस। लगभग ये 14,000 फीट की गहराई पर भी ये सिग्नल भेजता है। 14,000 फीट की गहराई पर भी ये सिग्नल भेज सकता है एफडीआर जो ब्लैक बॉक्स का भाग होता है, ताकि उससे जो है इस सिग्नल भेजने से उसकी दूरी का पता चलता है कि कितना दूरी से सिग्नल आ रहा है। इससे होता है कि ब्लैक बॉक्स को खोजने में काफ़ी आसानी होती है और दुर्घटना जहाँ हुई है उसका भी क्षेत्र एरिया को पता करने में काफ़ी आसानी होता है। और सीवीआर जो कि ब्लैक बॉक्स के ही भाग है जो विमान के कॉकपिट में रहता है और ये इससे कनेक्ट रहता है। इससे पता चलता है कि क्या दुर्घटना के पहले क्या कॉकपिट में चल रहा था। आइए हम ब्लैक बॉक्स का डिटेल पूर्वक जानकारी लेते हैं, आखिर ब्लैक बॉक्स की बनावट कैसी होती है। ब्लैक बॉक्स जो है यह शब्द जो है कंप्यूटिंग क्षेत्र से लिया गया शब्द है। ब्लैक बॉक्स कंप्यूटिंग क्षेत्र से लिया गया शब्द है। ब्लैक बॉक्स का रंग जो है नाम के विपरीत है, मतलब इसका नाम ब्लैक बॉक्स है उससे विपरीत है। इसका जो कलर होगा ये नारंगी का समान है, जो कि आपको फिगर में यहाँ दर्शाया गया है। ऐसा इसलिए रहता है नारंगी के कलर का क्योंकि जब विमान के मलबे में आसानी से खोजा जा सके। जब विमान क्रैश होता है तो उसका जो मलबा होता है, कलर ब्लैक रहने पर तो मान लीजिए जलता है तो वो काला ही हो जाता है, तो वहाँ ब्लैक बॉक्स को खोजना काफ़ी गंभीरतापूर्ण विषय होता है। इसीलिए इसका कलर नारंगी के समान कर दिया गया है ताकि खोजने में ये काफ़ी आसानी हो। आइए देखते हैं ब्लैक बॉक्स की बनावट। ब्लैक बॉक्स की बनावट दो पार्ट में है, इसे हम समझें। पहला होता है इसमें एगो सीवीआर और दूसरा होता है एफडीआर। दोनों का अलग अलग वर्कआउट है। यह इसका सीवीआर का फुल फॉर्म होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एफडीआर का होता है फ्लाइंग डेटा रिकॉर्डर। एनटीएसबी जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अनुसार पायलट की आवाज़, ये जो सीवीआर का काम है, पायलट की आवाज़, इंजन की आवाज़, रेडियो ट्रांसमिशन का रिकॉर्डर करता है। ये सीवीआर करता है, पायलट की आवाज़, इंजन की आवाज़, रेडियो ट्रांसमिशन का रिकॉर्ड करता है, जिससे जांचकर्ता को इंजन की गति और प्रणाली की विफलता का कारण पता चलता है। ये सीवीआर का काम होता है क्योंकि इसका नाम है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये जो है इसका काम रहता है कि पायलट की आवाज़, इंजन की आवाज़ और रेडियो ट्रांसमिशन का रिकॉर्ड करता है, जिससे जो जांचकर्ता होता है उसको इंजन की गति प्रणाली की, क्या कारण से इंजन फेल किया, कितनी गति थी,
उसका जानकारी उसे प्राप्त होता है। वहीं FDR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह विमान की ऊंचाई की और हवा की गति, किस गति से हवा, कितना ऊंचा पे विमान है, दिशा की जानकारी एकत्र करता है। यह FDR करता है विमान की ऊंचाई, हवा की गति और दिशा की जानकारी एकत्र करता है। NTSB के अनुसार कहना है कि इस जानकारी से उड़ान में कंप्यूटर एनिमेटेड वीडियो का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। FDR के अनुसार हम जो है एनिमेशन के आधार पर आप फिगर को बना सकते हैं। एनिमेशन के आधार पर कंप्यूटर एनिमेटेड वीडियो को पुनर्निर्माण कर सकते हैं और किस आधार पर ये विमान क्रैश हुआ उसका आपको वीडियो बन के पता चल जा सकता है। तो इसका ये काम होता है। एक और होता है DVR, जिसका नाम होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। इसका अलग काम है। इसका अंदर का बाहर ये सब टेक्निकली चीज़ का पता लगाता है ये सब, और इसका काम है, ये एक प्रकार का कैमरा का काम करता है। DVR जिसका नाम है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। यह विमान के भीतर CCTV की तरह जो कैमरा होता है उसी सिस्टम पर आधारित ये कार्य करता है, और इसका काम है यह यात्री को केबिन का फुटेज रिकॉर्ड करता है। केबिन में जो है फुटेज, जो फोटो है वो वीडियो जो फोटो जो है रिकॉर्ड करता है केबिन का, और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बाहर दृश्य प्रदान करता है। बाहर जो का एरिया में जो आगे क्या है, ऊपर का जो क्षेत्र है उसका ये फोटो या दृश्य ये लोग दिखाता है। और किसी घटना की स्थिति में DVR जिसके विश्लेषण कंप्यूटर फुटेज की समीक्षा करता है। किसी भी घटना की स्थिति में DVR जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसे भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और जिससे विश्लेषक को कंप्यूटर फुटेज की समीक्षा कर सकती है उस वीडियो को देख के कि दुर्घटना के पहले क्या हुआ था। लेकिन इतना होने के बाद जो है ये ब्लैक बॉक्स 100% विश्वसनीय है कि नहीं, कुछ विश्व में उस तरह के उदाहरण हैं जिसमें इसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाता है। ऐसे तो ये लगभग घटनाओं को ब्लैक बॉक्स द्वारा जो है सब लगभग घटनाओं का पता चल जाता है, दुर्घटना कारण का आज भी। लेकिन कुछ वैसा एक्सेप्शन है, जिसमें एक है बैंकॉक से दक्षिण कोरिया जा रहा था एक विमान जिसमें 181 लोग सवार थे। इस विमान का नाम था जेजू एयर विमान, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन ब्लैक बॉक्स तो इसका मिला, लेकिन उड़ान के अंतिम कुछ मिनट में, उड़ान के जस्ट अंतिम कुछ मिनट में जो है महत्वपूर्ण डाटा नष्ट हो गया। इसका जो महत्वपूर्ण डाटा था नष्ट हो गया, यानी ये काम करना बंद कर दिया होगा उड़ान के कुछ मिनट के बाद, इसीलिए तो कुछ मिनट के बाद महत्वपूर्ण डाटा नष्ट हो गया। ये एक्सेप्शन के रूप में है, लेकिन अधिकतर दुर्घटनाओं में जो है ब्लैक बॉक्स आपको काम करता है, दुर्घटना का पता चलता है। और जहाँ ब्लैक बॉक्स रहता है ये विमान के पूंछ के तरफ रहता है, ताकि दुर्घटनाग्रस्त के बाद भी ये सुरक्षित रह सके। तो ये रहा वीडियो, कैसा लगा जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।